बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, नजायज़ तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए हर दौर में काम हुआ है, लेकिन लाहौर में नजायज़ तजावज़ात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से नजायज़ तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए एक भरपूर मुहिम का आगाज़ किया गया। कुछ दिन लोगों को मोहलत भी दी गई, लेकिन वो मुहिम शुरू होते ही ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं कि अंदरून शहर के अंदर तो दिन के वक्त भी या रात के वक्त भी गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह लाहौर का जो पॉश एरिया है, वो जो टाउन्स हैं, जोहर टाउन हो गया, वाबड़ा टाउन, बुलंदशहर टाउन, मतलब इस तरह के जितने टाउन्स, इसके सराउंडिंग में भी अब नजायज़ तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। हमने देखा साबका दौर के अंदर भी जब वज़ीर आला पंजाब ने पूरे पंजाब के अंदर नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया तो वो भी चंद दिन ही जारी रहा, उसके बाद वो ऑपरेशन रोक दिया गया। और इसी तरह जीवन मार्केट जोहर टाउन के अंदर हमारे एक जज साहब ने भी हुक्म दिया कि इस रोड को मॉडल रोड बनाया जाए। उस पर भी कुछ दिन काम हुआ और अब आज हमने देखा वहाँ पर उसी तरह नजायज़ तजावज़ात की भरमार है। ट्रैफिक के बहाव के अंदर लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, इस वजह से कारोबारी ज़िंदगी रुक जाता है। इसी तरह हम माल्टोन लिंक रोड देखें, टाउनशिप देखें, जितने भी लाहौर के हम मेन रोड का देखते हैं उसके ऊपर नजायज़ तजावज़ात की भरमार हो चुकी है। और इसके अलावा PHA का अमला भी अपनी ड्यूटी करने में नाकाम दिखाई देता है और ख़ास तौर पर LDA का अमला तो फील्ड में निकलता है, लेकिन इन तमाम रेडी बानों से और जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं इनसे मंथलियाँ लेकर खामोश हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर के अंदर जो भी नजायज़ तजावज़ात हो रही हैं उसमें मुतल्लिका अथॉरिटीज़ ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। और मैं जिस भी रेडी वाले के पास गया उनका यही कहना था कि हमसे रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अमले पैसे वसूल करते हैं, रेंट वसूल करते हैं और हम अपनी रेडियाँ लगा के बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। पहले तो हम लाहौर, अंदरून लाहौर में ये देखते थे वो गुंजान आबाद तरीन शहर बन गया हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि लाहौर का जो पॉश एरिया है, जो टाउन्स पर मुश्तमिल एरिया है, वो भी अब गुंजान तरीन एरिया बनता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने रहमत चौक की बात की थी, उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया था और ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन अगले दिन ही नजायज़ तजावज़ात कायम कर दी गई। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये टाउनशिप का मेन बाजार है। जब ऑपरेशन से एक दिन पहले मैं लोगों के पास गया तो लोगों ने इस इकदाम को खुश आइंद कहा और CM पंजाब ने जो फैसला किया था लोगों ने उसको पसंद भी किया। उनको उम्मीद भी हुई कि ये जो रास्ता खुलेगा, यहाँ पर जब ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएंगे और हमारा कारोबार चमकेगा। लेकिन अब हम देख सकते हैं जब आज हम गए हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक के मसाइल उसी की तरह, उसी जूं की तू हैं उसी की तरह मसाइल। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बिल्कुल गुंजान तरीन शहर बनता जा रहा है। कोई भी रोकने को तैयार नहीं है। जब भी अमला फील्ड में हम देखते हैं तो अमला जाकर आंखें बंद किए होता है, अमला जाके अपना वहाँ से कुछ ना कुछ अपना माल पानी लेता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। तो ये सबसे बड़े मसले मसाला आज हम देखने में आए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। LDA कितना जिम्मेदार है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा जो PHA है, ये जितने डिपार्टमेंट झैली इदारे हैं LDA के, वो लाहौर को इस तरह जो नजायज़ तजावज़ात का खात्मा क्यों नहीं कर सके। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त अदनान शाह, ये रिपोर्टर हैं हमारे साथ 22 न्यूज़ के। अदनान शाह साहब क्या कहेंगे, आप मेरे साथ ही होते हैं, फील्ड में होते हैं। पहले तो आप बताइएगा PHA सबसे ज़्यादा एरिया जो है, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो PHA के पास हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड्स और एडवर्टाइजिंग स्टीमर बोर्ड और फिर जो रोड के अंदर ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स हैं, ये सारे PHA के अंडर आते हैं। वहाँ पर भी यही मिसाल हम देख रहे हैं। मैंने देखा है अभी जितने बड़े बड़े प्लाजे हैं उनके लिए ग्रीन बेल्ट्स को कम किया जा रहा है और PHA अपनी जगह काट कर उनको दे रहे हैं। कितनी मिली भगत आप देखते हैं? कैसा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम इशू की तरफ नज़र दौड़ाई है। और देखा जाए तो इस वक्त लाहौर शहर जो है, जो बागों का शहर था, उस लाहौर शहर को इस बेदर्दी से इसकी PHA की जितनी भी आप पार्कें देख लें या ग्रीन बेल्ट्स देख लें, ये सब काटी जा रही हैं। काटी क्यों जा रही हैं? जितने प्लाजे, जितने घर बने हुए हैं, ये मेन को छोड़ के अंदर वाली साइड जो इनकी है उसको काटते हैं, उसके जो ब्लॉक है वो खत्म कर रहे हैं और ये लोगों को पार्किंग के लिए जगह दे रहे हैं, फ्री जगह दे रहे हैं। सरकार की जमीन है लेकिन ये फ्री उसको काट कर वहां से खत्म कर रहे हैं और 5-5, 4-4, 6-6 फुट की जगह जो है वो सड़कों में ला रहे हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आप देखें
जिस कदर आजकल स्मोक की वजह से हमारा मौसम जो है, हमारे हालात जो बन रहे हैं, आलूदा तरीन शहर के पहले नंबर पे ये हमारा लाहौर आ रहा है। वजह क्या है? यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं, फूल पौधे नहीं है, दरख्तों की कटाई करवा कर चोरी करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक ये देखें, आप जिस इलाके की तरफ मुंह कर ले, जोहर टाउन देख ले, टाउनशिप देख ले, लाहौर का किसी भी आप एरिया की तरफ चले जाए, तो मतलब ये है कि आपको हर तरफ आपको यही नजर आएगा कि पीएचए की जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो काट दी गई। हमें सबक सीखना चाहिए था। जो अंदरून लाहौर था वो बेहंगम बेतरतीब आबादी बढ़ती रही, वहां किसी की कोई निगरानी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब हम इकबाल टाउन बना, समनाबाद बना, इसी तरह फिर जौहर टाउन, ये जितने टाउन्स बनते गए ये एलडीए के ही टाउन्स हैं और उसी के मतहत हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितना रेड़ीबान और नजायज तजावजात की भरमार इन टाउन्स में है जो एलडीए के अंडर आते हैं, वो टाउनशिप है या जॉब टाउन है, और ये एलडीए के हेड ऑफिस के बिल्कुल सराउंडिंग में है। तो मेन तो मैं जिम्मेदार समझता हूं कि एलडीए भी है, कि एलडीए ने भी अपनी रेट कायम नहीं की। इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट उस तरह नहीं है। हालांकि मैं जब जाता हूं डीएचए में, डीएचए की अपनी एक सिक्योरिटी पुलिस है जो हर वक्त रोड के ऊपर गश्त करती रहती है और इसी तरह कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता। अब देख लें जॉब टाउन के अंदर हर बंदा घर के पास गाड़ी धो रहा होता है। फिर आप जब जाते हैं, नजायज कमर्शलाइजेशन हो रही है, नजायज जो आप देखते हैं नक्शे के बगैर ही घर बन रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फील्ड में इंस्पेक्टर्स आते हैं, अपना कुछ माल पानी जमा लेते हैं और उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं। यही सिलसिला जारी है और पिछले कई सालों से जारी है। अच्छा साहब, मैंने ये चीजें बड़ी नोट की हैं और हमने वर्किंग की है डोर टू डोर, गली मोहल्लों में जाके, रोड, मेन रोड के ऊपर। इस वक्त आप यकीन करें कि जो एलडीए के अफसर बैठे हैं वो माल पानी बनाने के लिए बैठे हैं। सिर्फ देखा जाए तो गैर कानूनी तौर पर जितनी देखें आप वहां पे तामीरात जारी हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, नक्शा कोई पास नहीं है। देखें तो जगह जगह तमीर हो रही है। अगर आप निशानदेही भी करते हैं कि ये जगह जो है ना जी गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही है, नक्शे की मंजूरी के बगैर मंजूरी नहीं है, एलडीए को पता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ माल पानी का पता है और किसी चीज का पता नहीं, कोई रोकने के लिए नहीं जाता। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। अच्छा, ये हमारा प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ नाज़रीन को कि नाज़रीन इस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं दोनों साइडों में ये रेडियां लगी हुई हैं। अब हमने जिस रेडी वाले से पूछा है उसने कहा जी हम तीन जो अफसरान आते हैं मुख्तलिफ दारों से, हम उनको मंथलियाँ देते हैं। उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी आती है, उसमें एलडीए का अमला भी आता है और एमसीएल में ये है कि मुख्तलिफ जोन है। तो कहते हैं जी दो जोन के लोग भी आकर हमसे मंथलियाँ ले रहे हैं। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ सीएम पंजाब साहब, जब तक आपके ये जो इदारे हैं इनके अंदर जो काली भेड़ें हैं जो इनसे मंथलियां वसूल कर रही हैं, जब तक आप इनको नहीं रोकते ये नजायज तजावजा इस तरह बनती रहेंगे। फिर मैंने देखा है आज हम गुजरे हैं, ये देखें ये ओवरहेड ब्रिज बन गया, उसके बाद ये जो मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ, ये रोड आता है बिल्कुल वापडा टाउन के साथ, आजकल वहाँ खिदमत मरकज है। अब कुछ अरसा पहले यहाँ पर नर्सरियाँ थी, अब ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अब इस पर कब्जा करना शुरू हो गए और ये सरकारी लैंड है, बाद में इस पर कब्जा छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये समझ लें कि जो भी सरकारी लैंड पड़ी हुई है, एलडीए का जो भी इंस्पेक्टर है, अमला है, एमसीएल का है, वो फील्ड में जाते हैं जस्ट अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए। उनको बिल्कुल इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि कोई नजायज तजावजात हो रही है या कब्जा हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है। उनको कोई ना कहीं रेंट या कोई ना कोई मंथली मिलनी चाहिए, तो उनका काम चलता रहे। साहब आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, वलेंशिया टाउन में चले जाए, फैसल टाउन में चले जाए, गलियों के आगे गेट लगे हुए, जबकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाजिया जो है हदायत थी कि कहीं ऐसी चीजें नहीं होंगी, गलियां मोहल्ले बंद नहीं होंगे। तो ये मतलब नो गो एरिया बन गए। एलडीए क्या कर रहा है? एलडीए की नजरें नहीं खुली हुई, नजरें खोले और देखे कि ये भी एक कब्जा है। जगह जगह तजावजात खड़ी की हैं, गेट लगा दिए गए हैं, लोग घूमकर 2-2, 4-4 मील ऊपर से घूमकर वहां पर आते हैं। नया बंदा आ जाता है सोसाइटी में तो उसको नहीं पता चलता कि बैरियर कहाँ लगे हुए, वो बेचारा घूमता रहता है। ये मसला पहले मैंने इस पर बात की थी और वापडा टाउन में ये था, मुख्तलिफ जगह पर बैरियर्स लगे हुए थे, लेकिन वो बैरियर्स भी उस तरह हटाए नहीं गए, लेकिन कुछ दिनों के लिए खोला जाता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि साबका दौर के अंदर जब वज़ीर आला पंजाब हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने काम किए, लेकिन ये होता है कि आप जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं
تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح سمجھ لیں کہ دباؤ میں نہیں لا سکتے. آپ نجائز تجاوزات کے اوپر اس طرح آپریشن نہیں کرتے تو لوگوں کی ہلا شیری ملتی ہے. لوگ پھر نجائز تجاوزات میں دن بدن اس میں بہتری ترقی کرتے جاتے ہیں اور نجائز تجاوزات بڑھتی جاتی ہیں. تو اندرون لاہور میں تو ہمیں آپ کسی ٹائم بھی نہیں جا سکتے. آپ کو یہی لگے گا کہ آپ کو گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. اسی طرح اب میں رحمت چوک میں کیا میں کہوں گا, ہمارا پروڈیوسر دکھائیں, رحمت چوک میں پچھلے دنوں آپریشن ہوا اور یہ بابلا ٹاؤن کے اندر رحمت چوک کے اندر جب آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کرنے کے بعد اگلے ہی دن انہوں نے وہاں نجائز تجاوزات قائم کر لیں. یہ جو ٹاؤن شپ کا بازار ہے یہاں پر تو خیر انہوں نے آپریشن کیے ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک دو دن میں انہوں نے لازماً ویزر ضرور کیا, تھوڑا بہت ایک آدھا وہاں پر انہوں نے ریڑی بانوں کو یا کچھ اور لوگوں کو انہوں نے دکھاوے کا. تو یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پھل فروٹ والے ریڑیوں والے ان کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے. تو ایل ڈی اے بھی, ٹیپا, پی ایچ اے, یہ جتنے ذیلی ادارے ہیں ایل ڈی اے کے وہ ذمہ داران ہیں. لاہور کا جو ٹاؤنز کا ایریا ہے, پوش ایریا ہے, وہ ایل ڈی اے کے پاس ہے. تو ناظرین میں بتاتا چلوں, مار روڈ سے جب ہم جاتے ہیں, مال روڈ سے اوپر جاتے ہیں تو وہ سارا ایریا میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے, اور مار روڈ کے اندر تک ٹھوکر تک آپ چلیں جائیں, اس سے آگے چلے جائیں, یہ جتنا ایریا آئے گا یہ ایل ڈی اے کے انڈر آتا ہے. تو کوئی بھی آف سوسائٹی اس کو این او سی بھی ایل ڈی اے دیتی ہے, اس کے اندر جو نقشہ پاس ہوتا ہے وہ بھی این او سی ایل ڈی اے دیتی ہے. اور اب جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے کا جتنا بھی عملہ ہے وہ اس طرح ایریے میں جا کر وزٹ نہیں کرتا. ایل ڈی اے کو چاہیے کہ جو بھی سوسائٹی ان کے متحد آتی ہیں وہاں پر ایک سیکورٹی کا سسٹم لے کر آئیں, پولیس کی سیکورٹی لے کر آئیں, اور اس کے بعد جو بھی نجائز تجاوزات ہوتی ہیں وہ آپ کا عملہ دن بدن اس میں سے جا کر لوگوں کو روکے اور فیلڈ میں نکلے. فیلڈ میں جب نکلے گا تو وہاں پر ان کے اوپر کارروائی کرے گا, جرمانے کرے گا. تو یہ لاہور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. ادنان صاحب آخر میں کچھ چیز کہیں پر میں سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے جو بری بات ہو رہی ہے کہ ہر افسر نے اپنے پرائیویٹ لوگ رکھے ہیں جو جا کے وہاں سے منتلیاں اکٹھی کر رہے ہیں. کمرشل کے نام پر جو اس قدر یہاں پہ رشوت لی جا رہی ہے کہ کمرشل بلڈنگ ہے لیکن اسے ریزیڈنٹ شو کر کے جو ہے اس کو لیا جا رہا ہے. تو یہ خدارہ دیکھنا چاہیے. پی ایچ اے کی جتنی بیلس ہیں ان کو بھی خوبصورت بنائیں تاکہ ہمارا لاہور خوبصورت بنے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ ہر روز مختلف جگہ پہ جا رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک کابینہ بھی ہے, اس کو بھی ایکٹیو کریں, ان سے بھی کام لیں. آپ اکیلے ون مین آرمی نہیں بن سکتے, آپ اکیلے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, تو آپ ان کو بھی ایکٹیو کریں, ان سے بھی کام لیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.